नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की वीडियो है उत्तराखंड सामान्य ज्ञान और टेस्ट सीरीज हमारी जो चल रही है कंटिन्यू जो है। आज है टेस्ट सीरीज 29 जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे उत्तराखंड के। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के कुंजा तालुका में संघर्ष की आवाज़ 1857 में किसके नेतृत्व में उठाई गई थी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो किसके नेतृत्व में उठाया गया था? विजय सिंह। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। उत्तराखंड के निकटवर्ती तालुका यानी कि नजीबाबाद ने संघर्ष की आवाज़ 1857 में किसके नेतृत्व में उठाई गई थी? तो वो थे बम्बू खां। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काली कुमाऊं में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध एक गुप्त संगठन स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। तो कालू महाराज को दिया जाता है। क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन की शुरुआत की थी। ठीक है, और उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है कालू महाराज। ठीक है, आगे चलते हैं 4 क्वेश्चन नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, 1857 के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान या के अवसर पर कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? ठीक है, 1857 का जो आंदोलन हुआ था उस समय कौन थे कुमाऊं कमिश्नर? वो थे हेनरी रैमजे। ठीक है, कब से कब तक रहे? 1856 से 84 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है देखिए, कुमाऊं कमिश्नर जिन्होंने कुली बेगार प्रथा समाप्त की एवं उसके स्थान पर खच्चर सेना का निर्माण करवाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कुमाऊं कमिश्नर जो है कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने वाले कुमाऊं कमिश्नर थे विलियम ट्रेल। ठीक है, और कुली बेगार प्रथा जो है कहाँ समाप्त की गई थी? बागेश्वर में समाप्त किया गया था इसको। ठीक है, तो और खच्चर सेना का निर्माण भी इन्होंने किया विलियम ट्रेल ने। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से कुमाऊं कमिश्नर ने जो है खच्चर सेना का निर्माण करवाया था? तो वो रहेंगे आपके विलियम ट्रेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना किस वर्ष से हुई? तो देहरादून में गढ़वाल यूनियन की स्थापना हुई 1901 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है देखिए, 1883 ईस्वी में अल्मोड़ा में इल्बर्ट बिल के समर्थन में आयोजित सभा की अध्यक्षता की थी। तो किसने की थी? देखिए बुद्धि बल्लभ पंत ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ? अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा जनपद में इल्बर्ट बिल के समर्थन में आयोजित सभा का जो है अध्यक्षता जो है बुद्धि बल्लभ पंत ने की। कब की? 1883 में। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 8 है देखिए, दयानंद सरस्वती ने किस वर्ष हरिद्वार कुंभ में पाखंड खंडिनी पताका फहराई थी? तो वो 1897 ईस्वी में। ठीक है, 9 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, 1916 ईस्वी में कुमाऊं कमिश्नरी में सरकार द्वारा किसे कौंसिल सदस्य नामजद किया गया था? वो थे आपके तारादत्त गहरोला। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सिरोला सभा उत्तराखंड क्षेत्र की प्रथम जाति आधारित संस्था थी जिसकी स्थापना हुई थी। देखिए सिरोला सभा उत्तराखंड क्षेत्र में प्रथम जाति आधारित संस्था थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1884 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 है, किसके प्रयासों से लखनऊ में गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना की गई थी? तो कौन थे? मथुरा दत्त नैथानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। गढ़वाल भ्रांत मंडल का प्रथम सम्मेलन कुलानंद बर्थवाल की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? कोटद्वार में हुआ था। ठीक है, अगला देखिए 13 क्वेश्चन नंबर, दुगट्टा गढ़वाल में स्टोवल प्रेस की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है। दुगट्टा गढ़वाल में जो है स्टोवल प्रेस की स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है।
कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो कुमाऊं परिषद की प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। ठीक है, आगे देखिए 15, गढ़वाल की समस्याओं को दूर करने के लिए सन 1901 ईस्वी को गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए 1901 ईस्वी को गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1901 ईस्वी में हुई। और किसने की? तारादत्त गैरोला ने की। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 16 देखेंगे। 16 है, गढ़वाल में सुधार और जागृति का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए गिरजा शंकर नैथानी ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया या प्रकाशन किया? तो है गढ़वाली मासिक पत्रिका का संपादन किया। ठीक है, 17 देखिए क्या है, कुंजड़ी वन आंदोलन का संबंध है। तो कुंजड़ी वन आंदोलन का संबंध किससे है? टिहरी राज्य से है। ठीक है, आगे चलते हैं। 18 जो है, खासपट्टी आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने नहीं किया? ठीक है, तो देखिए खासपट्टी आंदोलन का नेतृत्व किसने नहीं किया पूछ रहा है, तो घुआ सदन गैरोला ने नहीं किया। बाकी बलवंती देवी, भरोसा राम और भगवान सिंह बिस्ती तीनों इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 1919 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में उत्तराखंड का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, 1919 ईस्वी में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था अमृतसर पंजाब में। तो यहाँ में जो है अमृतसर में जो है उत्तराखंड से किसने नेतृत्व किया था? तो वो थे आपके मुकुंदी लाल। ठीक है, मुकुंदी लाल ने किया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 है, टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, टिहरी गढ़वाल में आधुनिक किसान आंदोलन का जन्मदाता जो है गोपाल सिंह राणा को कहा जाता है। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 21 देखिए, 1917 में गढ़वाल में किस राष्ट्रीय नेता कुली बेगार जैसी कुप्रथा के विरुद्ध एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। ठीक है, 22 देखिए, कुली बेगार जैसी कुप्रथा से गांधी जी को किसने अवगत कराया था? तो बद्रीदत्त पांडे ने अवगत कराया था महात्मा गांधी को। ठीक है, 23 देखिए, प्रेम विद्यालय, देखिए प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत में गांधी जी का आगमन किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट है, प्रेम विद्यालय ताड़ीखेत में गांधी जी का आगमन किस वर्ष हुआ था? 1927 ईस्वी में गांधी जी का आगमन हुआ था ताड़ीखेत में। ठीक है, 24 देखिए, किस समस्या के कारण गांधी जी ने 25 जनवरी 1941 को यानी कि 1941 को गढ़वाल के व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो किस समस्या के कारण? डोलापाल की। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सत्य प्रसाद रतूड़ी द्वारा 10 मार्च 1929 ईस्वी को स्थापित बाल सभा का उद्देश्य क्या था? तो बाल सभा का उद्देश्य था बालकों में चरित्र निर्माण और बालकों में देशभक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं 26 क्वेश्चन नंबर पर। 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल के डिप्टी कमिश्नर पूछा है। ठीक है, गढ़वाल के कमिश्नर नहीं पूछे, डिप्टी कमिश्नर पूछा है 1857 ईस्वी में। तो कौन थे? बैकेट थे। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 27 क्या है, कालू मेहरा ने 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए किसने प्रेरित किया था आपको कालू मेहरा को? तो वो कौन थे? वाजिद अली शाह। ठीक है, खो आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, किस वर्ष तक काली कुमाऊं के लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती नहीं किया गया था? कब तक नहीं किया गया था काली कुमाऊं में? तो वो था कब तक? 1937 ईस्वी तक। ठीक है, 29 देखिए, 29 क्या है, कुली बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो कुली प्रथा बेगार प्रथा का सर्वप्रथम विरोध किया था पांथ्या दादा ने। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। 30 देखिए, कुली उतार प्रथा मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित थी? ये थी जौनसार भाबर क्षेत्र में। ठीक है, अगला देखिए, फिर वही क्वेश्चन आ गया आपका, ट्रेल को खच्चर सेना का विचार किसने दिया? तो मैंने बताया था आपको खच्चर सेना जो है ये किसने बनाई थी? ट्रेल ने बनाया था। ठीक है, तो ये विचार ट्रेल को किसने दिया ये पूछा है, तो किसने दिया? ये दिया ग्लिन ने। ठीक है, गो आपका राइट रहेगा।
उसके बाद देखिए 32 जिला अधिसूचित अधिनियम शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट द्वारा बेगार को कानूनी मान्यता कब मिली? वो मिली 1874 में। खो आपका राइट रहेगा। 33 क्या है देखिए, कुली उतार फंड की स्थापना का प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये अल्मोड़ा पत्र ने दिया था। ठीक है। 34 देखिए, किस समाचार पत्र ने कहा आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर लग गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस समाचार पत्र ने कहा था कि आज हमारे शरीर के प्रत्येक अंग पर कर यानी कि टैक्स लग गया है? तो ये कहा था अल्मोड़ा पत्र ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 35 देखिए, किस वर्ष घोषणा की गई कि प्रत्येक प्रकार की बेगार व बर्दाश्त की मजदूरी व मूल्य देना अनिवार्य होगा? 1907 ईस्वी में ये जो है घोषणा हुई थी। ठीक है। 36 देखिए, महात्मा गांधी को कुली बेगार प्रथा से किसने अवगत कराया? जो अभी आया था क्वेश्चन, बद्रीदत्त पांडे ने अवगत कराया था। 37 देखिए, कुली एजेंसी का मुख्यालय था, तो कुली एजेंसी का मुख्यालय था आपका द्वारिखाल में। ठीक है। उसके बाद देखिए 38 लैंसडाउन में कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो लैंसडाउन में कुली एजेंसी की जो स्थापना हुई वो हुई 1912 में। ठीक है। 39 देखिए, रुद्रप्रयाग में कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई? 1913 में हुई रुद्रप्रयाग में। ठीक है। 40 देखिए, कुली एजेंसी के कार्यों की प्रशंसा किस डिप्टी कमिश्नर ने की थी? तो देखिए, कुली एजेंसी के कार्यों की प्रशंसा किसने की थी? कोलेट ने की थी। ठीक है, वो आपका राइट रहेगा। 41 देखिए, कुली एजेंसी का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है? तो कुली एजेंसी का केंद्र बिंदु कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 बद्रीदत्त पांडे को किस आंदोलन के बाद पूर्वांचल केसरी की उपाधि मिली? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो किस आंदोलन से मिली बद्रीदत्त पांडे को पूर्वांचल केसरी की उपाधि? तो कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने के बाद उनको मिली थी पूर्वांचल केसरी की उपाधि। 43 देखिए, किस आंदोलन को रक्तपातहीन क्रांति कहा जाता है? तो वह आपका कुली बेगार। ठीक है। आपका खो ऑप्शन राइट रहेगा, कुली बेगार। ठीक है। 44 देखिए, किसे रक्त रंजित क्रांति कहा जाता है? तो मुजफ्फरनगर कांड को कहा जाता है रक्त रंजित क्रांति। आगे देखिए, कुली बेगार आंदोलन का वास्तविक जन्मदाता कौन थे? तो वो था कुमाऊं परिषद। ठीक है, वास्तविक पूछ रखा है। ठीक है। आगे चलते हैं 46 पर, किसके नेतृत्व में बैलगाड़ियों द्वारा अंग्रेजों का सामान न ढोने का आंदोलन चलाया गया था? तो किसके नेतृत्व में हुआ था? ये हुआ था मुकुंदराम बर्थवाल के नेतृत्व में। ठीक है, को आपका राइट रहेगा। अगला 47 है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 1914 में हुई। ठीक है। उसके बाद देखिए 48 देहरादून होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो वो भी 1914 में ही हुई। ठीक है। 49 देखिए, देहरादून होम रूल लीग की स्थापना किसने की? तो देहरादून में होम रूल लीग की स्थापना की विचारानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 जो है इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा परीक्षाओं में। देखिए, किसने बाल गंगाधर तिलक से 4 बार मिलने के उपरांत कहा कि मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई? ठीक है, ये क्वेश्चन आया था कि किसको यानी कि बाल गंगाधर तिलक से मिलने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने कहा था कि मेरी 4 धाम यात्रा पूर्ण हो गई है। तो ये कितनी बार मिले थे बाल गंगाधर तिलक से? 4 बार मिले थे। कब कब मिले थे वो देखिए, कौन राइट रहेगा आपका। 1915 में मिले, 17 में मिले, 18 में मिले और 20 में मिले। ठीक है, तो 4 बार ये बाल गंगाधर तिलक से मिले। तो उसके उपरांत उन्होंने कहा था कि मेरी 4 धाम यात्रा अब पूर्ण हो गई है। तो वो थे आपके बद्रीदत्त पांडे। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आपके 50 क्वेश्चन उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।